हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। अब सवाल ये है कि आखिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें या डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे करें। तो आपकी तलाश अब ख़त्म हुई। डिस्ट्रैक्शन से बचने में आपकी मदद के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। यदि आप वाकई में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। हम लोग जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस आता क्यों है या डिस्ट्रैक्शंस होता क्यों है। वाई वी गेट डिस्ट्रैक्ट। यदि आप सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया, शोर, मोबाइल नोटिफिकेशन इत्यादि बाहरी कारणों से होती है तो आप गलत हैं। डिस्ट्रैक्शंस या भटकाव आपके मन के विचारों से होती है या इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरीकों से होता है। एक्सटर्नल कारणों में से जैसे सोशल इंटरेक्शंस, टॉकिंग, म्यूज़िक, फ़ोन कॉल, मैसेजेस से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरनल कारणों में से भूख, प्यास, स्ट्रेस, एंजाइटी, डे ड्रीमिंग इत्यादि शामिल है। ये कहना गलत होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा विज़न होता ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आल्सो हैपेंस ड्यू टू अनक्लियर गोल्स। आपके पास अगर कोई अनक्लियर गोल है तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करें। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचें। आज मैं आपको 7 टिप देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच पाएंगे। नंबर 1, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग आज ही कर लें। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लान तैयार कर लेने से आपको अपने दिन के लिए एक सूटेबल डायरेक्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको अपने टू डू लिस्ट में 2 या 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क शेड्यूल कर लें। ये वो टास्क होगा जो आपको अगले दिन किसी भी हालत में पूरा करना है। खुद से वादा करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क के कंप्लीट होने के बाद ही सोशल मीडिया या दोस्तों से गपशप में जाएंगे। नंबर 2, काम करने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। काम करते समय डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दें। यदि आप स्टडी करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो काम करने के लिए एक साइलेंट प्लेस चुनें जहां से आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकें। यदि आप स्टडी करते हैं तो अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने से दूर कर दें और सभी नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर दें। नंबर 3, मल्टीटास्किंग करने की आदत को अलविदा कहें। अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आप गलत हैं। इनफैक्ट मल्टीटास्किंग आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम कर देता है। ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। कई रिसर्च बताते हैं कि दुनिया के लगभग 2% लोग ही मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल है। आप उनमें से एक हैं। ऐसा होने का चांस लगभग ना के बराबर है। समझदारी इसी में है कि आप एक वक्त में एक ही काम करें और फुल फोकस के साथ कंप्लीट करें। नंबर 4, मेडिटेशंस की आदत बनाएं। आप काम करने के लिए बैठते हैं, उसके कुछ ही पल में आपके मन चाहे विचारों के बादल मंडराने लगते हैं जो आपके ध्यान को काम से हटाकर एक अलग ही दुनिया में ले चले जाते हैं। इन विचारों के बादल से छुटकारा पाना ज़रूरी है, नहीं तो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस काम में मेडिटेशन आपकी मदद कर सकता है। दिन के शुरुआत में 5 से 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करें। ध्यान रहे, जल्दबाजी से बचें। नंबर 5, बड़े टास्क या गोल को छोटे टास्क में तोड़कर काम करें। इसलिए बड़े काम को एक साथ करने के बजाय उसे कई छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लें और एक एक करके सभी पार्ट को पूरा करते जाएं। जैसे जैसे आप हर एक टास्क को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। हर एक टास्क को पूरा करने के बाद में आप खुद को मन चाहे रिवॉर्ड भी दे सकते हैं जो आपके काम को और भी मज़ेदार बनाएगा। नंबर 6, मुश्किल कामों में उलझन नहीं। ऑफिस के काम हो या स्टडी करते हुए यदि आप किसी ऐसे काम या सवालों में फंस जाएं जो अभी के लिए सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है तो उसे बाद में करने के लिए छोड़कर अदर सवालों को हल करें। इसी एक सवाल के चक्कर में उलझकर आप अपना वैल्यूएबल टाइम और मूड को ख़राब ना करें। इसके बजाय आप अदर टास्क को पूरा कर सकते हैं। पिछले टास्क को ऐसे समय करें जब आप फ्री हों। नंबर 7, नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही वह कारक है जो आपको अपने काम पर रोक कर रखता है, आपके गोल को अचीव करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे वो स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्कर। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। आई होप कि आपको सब पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक यू।